Good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So, just we completed human health and disease, and we have also completed related to the book exercise. So, I hope all of you are making notes on time. So, today we are going to discuss about microbes in human welfare. अब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब्स हैं उनका ह्यूमन के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल है. Let's see its overview. So here we will discuss microbes and microbes in household product and microbes in industrial product. I will explain in detail and please you will also try to understand. Now moving to the main point. Let's see what is microbes. So microbes, it is also known as microorganism, form a significant component of the biological system on the earth. Form a significant component of the biological system on the earth. ठीक है, जो भी आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है ये माइक्रोब्स के द्वारा ही बैलेंस होता है. दे आर एम्बिक्यूटियस प्रेजेंट एवरीवेयर. ये ऐसे हैं कि वो कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसमें वो प्रेजेंट ना हो. ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और ये दे आर फाउंड इन एवरीवेयर. लाइक सॉइल हो गया, आपके आसपास हो गया. इवन आपने देखा होगा कि जब आप डस्ट से अपने हाथ को निकालते हैं तो आपके जो हैंड है, यदि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. वाटर हो गया, एयर हो गया, और बोथ इन एंड ऑन आवर बॉडी. आपके बॉडी में भी माइक्रोब्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं. तो दैट मीन्स इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो. Also microbes are present on the other animals and plants. ठीक है, एनिमल्स और प्लांट में भी ये प्रेजेंट होते हैं. They are also so teeny and microscopic in nature, varying in shape and size. ये जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इनकी जो शेप और साइज है वो क्या होती है, वेरी करती रहती है. They can only be seen through the microscope. इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो इट इज अ फॉलोइंग टाइप्स: एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरीज: एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. ठीक है, सो दिस इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. यू कैन सी हियर, चाहे वो ड्रिंक हो या ब्रेड हो या जैम हो, they are present everywhere. So I hope these points are clear. Now moving to the next. Microbes in household product. So let's see how microbes is available या present in our household product. ये जो होते हैं fermentation of milk to prepare yogurt. जो जब मिल्क फर्मेंटेशन कर जाता है, फट जाता है, तो एगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा. कर्डिंग ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर कर्ड. जो मिल्क से कर्ड बनता है दैट इज बाय लैक्टोबैसिलस. चीज, पनीर, ये सारे बैक्टीरिया के द्वारा ही बनते हैं. देन फर्मेंटेशन ऑफ डग विच इज यूज फॉर मेकिंग द ब्रेड, इडली एंड डोसा. जो भी आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है, जैसे डग बनाना, इडली बनाना, डोसा बनाना, ये सारे किसके द्वारा होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा होता है. एंड दैट इज ईस्ट. जो बैक्टीरिया है वो क्या होती है, उसमें जो प्रोटोजोआ होता है ईस्ट होता है, जिसकी वजह से ये खमीर के फॉर्म में चेंज हो जाता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो इसके जो माइक्रोब्स हैं वे वाइन बनाने में भी यूज हो जाते हैं, बियर बनाने में यूज किए जाते हैं. विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया और रम हो गया, ये सारे चीज माइक्रोब से ही तैयार किए जाते हैं. और कुछ बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया और केमिकल सब्सटेंस हो गया, जो किल करते हैं और रिटार्ड करते हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं उनको भी क्या करते हैं, किल करते हैं. तो जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है वो भी माइक्रोब से बनाई जाती है. जो भी बेवरेजेस बनाए जाते हैं वो भी माइक्रोब्स की सहायता से बनाए जाते हैं. जो केमिकल्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स एंड अदर बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल्स आल्सो प्रोड्यूस बाय दीज माइक्रोब्स फॉर द वेरियस ह्यूमन यूजेस. ठीक है, जो एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं,
या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो भी माइक्रोब्स की सहायता से ही बनाए जाते हैं. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. You can see here this is a diagrammatic representation. Microorganisms such as the lactobacillus, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो मिल्क में ग्रो करता है और ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है और वहाँ पे जो विटामिन होती है, विटामिन B12 एक्सेस अमाउंट में बनने लगती है. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है और वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में विटामिन B12 होता है. द डग दैट इज द डोसा एंड इडली फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा फ्री फर्मेंटेड होते हैं. द पफ अपीयरेंस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बबल्स उसमें से निकलते हैं वो क्या है? CO2. जो बबल्स निकलते हैं दैट इज CO2. देन जो ब्रेड बनता है वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है और वो किसके वजह से होता है? ईस्ट के द्वारा से. दिस इज द प्रोटोजोआ एंड सैक्रोमाइसीस सर्विसियाई. ठीक है, सो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स का रोल है इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट. I hope these points are clear. Now moving to the next. So microorganisms industry product. अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट में कैसे यूजफुल है. इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, इंडस्ट्री में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक बनाने में, जो बेवरेजेज हैं, वाइन है, ड्रम है, विस्की है, इस चीज़ को बनाने में यूज किया जाता है. फर्मेंटेड बेवरेजेज जो होते हैं, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इसमें जो है बैक्टीरिया होती है सैक्रोमाइसीस सर्विसियाई और ये क्या करता है, जो भी सीरियल्स और फ्रूट है, ठीक है, उसको फर्मेंट कर देता है और फर्मेंट करके अल्कोहल में चेंज कर देता है. यानी जो सैक्रोमाइसीस सर्विसियाई है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा सीरियल्स एंड फ्रूट के जो होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल में एथेनॉल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन. ठीक है, यहाँ पे वाटर का कोई यूज नहीं होता है. ये वाइन और बियर जो होते हैं वो फ्रूट से बनते हैं. वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेशन, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है. लेकिन जो वाइन और बियर है वो किसके द्वारा होता है? सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है और ये लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है इन द इंडस्ट्री. राइट, सो एंड देन केमिकल्स भी बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक भी बनाए जाते हैं. दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो today we have discussed about what is microbes, what is the use of microbes या microorganism, then how microorganisms play an important role in household product and how microorganisms play an important role in industrial products. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.